हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शादाब सर क्लासेस में। और आज हम जानेंगे पृथ्वी पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कटिबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कटिबंधों का अध्ययन हम विशेष रूप से करते हैं। ये 3 प्रकार के कटिबंध क्या होते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं और इनकी सीमा रेखा क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कटिबंध होते क्या हैं। कटिबंध एक प्रकार के बाउंड्री लाइन होती हैं, जिनके माध्यम से हम ये तय करते हैं कि इस रेखा के आसपास कौन सा कटिबंध है और उसके बाद वाली रेखा के आसपास कौन से कटिबंध पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं, जिनमें कि जो नंबर 1 का कटिबंध है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसकी बात करेंगे और अध्ययन करेंगे, वो है उष्ण कटिबंध। जैसा कि मेरे दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा है, उष्ण यानी गर्म कटिबंध ऐसी बाउंड्री लाइन, ऐसी सीमा रेखा जहां का तापमान गर्म बना रहता है। कैसा होता है? गर्म होता है। दूसरे नंबर की जो बाउंड्री लाइन है, कटिबंध है, उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और हम नाम से पता कर सकते हैं जहाँ पे शीत और उष्ण, यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों ही समान रूप से पाए जाए, उस बाउंड्री लाइन के नाम को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे है शीत कटिबंध। वो कटिबंध, वो बाउंड्री लाइन जहाँ का तापमान हमेशा हमेशा ठंडा रहता हो। शीत यानी ठंडा, ठीक है ना? वहाँ पे शीत ऋतु ही पड़ती हो समान रूप से, उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बताएंगे आपको विथ थ्योरी के माध्यम से, और फिर हम लोग जानेंगे इसे विथ फिगर के माध्यम से, जिससे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए और आप जल्दी भूले ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। उष्ण कटिबंध, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार, वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। कहाँ होता है? ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए यहां सूर्य से सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त होता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये तो बात हो गई थ्योरी की, मगर हमें इसको समझना है, तो इसलिए इसका अध्ययन हम बहुत ही गहनता से करेंगे। चलिए अब हम आपको एक एक लाइन के बारे में समझाते हैं। क्या होता है उष्ण कटिबंध? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर, आपको पता होगा कि जो हमारा ग्लोब है, जो पृथ्वी है, उसका अध्ययन हम एक ग्लोब के रूप में करते हैं, लघु रूप में, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। और इसमें हम अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ रेखाएं खींच लेते हैं। कुछ रेखाएं क्या करते हैं? खींच लेते हैं, जिसमें कि विशेष रेखाएं या वृत्त, जिन्हें हम बोलते हैं अक्षांश के रूप में जानते हैं, जो कि होती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर पृथ्वी से, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव की ओर, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर क्या होती है? मकर रेखा होती है। और जो 0 डिग्री रेखा होती है, जो हमारी पृथ्वी से बीचों बीच से होकर जा रही होती है, जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करने का काम करती है, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो वही बता रहे हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर मध्याह्न का सूर्य यानी दोपहर का सूर्य, दोपहर का सूर्य, आफ्टरनून का सूर्य, ठीक है, मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार, वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। यानी सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी भूमध्य रेखा पर क्या होती हैं? चमकती हैं, ठीक है ना, पड़ती हैं। सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी सर्वाधिक सूर्य का ताप प्राप्त हो रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है? सूर्य से सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त हो रहा होता है, सूर्य की गर्मी सबसे ज्यादा प्राप्त हो रही होती है, सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ रहा होता है।
क्योंकि सूर्य की गर्मी या सूर्य का प्रकाश जहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा में पड़ेगा और एक ही जगह पे पड़ेगा, वो उतना एरिया क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वहाँ का माहौल कैसा रहता है, गर्म रहता है, इसलिए उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब बात करेंगे हम विथ फिगर समझने की। देखिए जो बात थ्योरी में हो रही थी वो बात हमारे प्रैक्टिकल में उतर के आनी चाहिए। कैसे, चलिए जानते हैं। ये देखिए, ये है हमारी पूरी पृथ्वी, और हम आपको बता दें हमारी पृथ्वी के कितने पार्ट किए जा सकते हैं, 4 पार्ट। अगर हम गोलार्धों की बात करें तो हमारी पृथ्वी पे 4 गोलार्ध पाए जाते हैं। एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। पहला उत्तरी गोलार्ध जो उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध जो हमारी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है। और तीसरा गोलार्ध हम जो है पूर्वी दिशा की ओर पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और चौथा गोलार्ध जो होता है वो पश्चिमी गोलार्ध यानी वो पश्चिम दिशा की ओर पाया जाता है। तो हम अपनी पृथ्वी को 4 गोलार्धों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? सबसे पहले हमारी पृथ्वी से जो बीच से होकर जाने वाली रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी भूमध्य रेखा है। ये अध्ययन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारी क्या है? यह हमारी भूमध्य रेखा है। कहाँ से जा रही है? पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये हमने डॉट डॉट में बना दी है। इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव की ओर खींची हुई रेखा को हम बोलते हैं मकर रेखा। ये हमारी ब्लू कलर की जो रेखा जा रही है इसे हम क्या बोलते हैं? जो वृत्त जा रहा है ये हमारा क्या है? ये हमारा मकर वृत्त है, या हम इसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए, हमारी थ्योरी क्या बोल रही थी? कह रहे थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी अक्षांश इनके बीच में आते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश बनेंगे, ठीक है, वहां पे मध्याह्न का सूर्य, वहां पे क्या? मध्याह्न का सूर्य यानी दोपहर के वक्त ठीक सिर के ऊपर होगा। यानी सूर्य की जो किरणें हैं, मान लेते हैं कि अगर हमारा ये यहाँ पे सूर्य है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है सूर्य। ठीक है, ये हमारा सूर्य है। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोल रहे हैं? मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। यानी सूर्य की किरणें ठीक क्या होती हैं? बिल्कुल सीधे पड़ रही होती हैं। क्या होती हैं? सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होंगी। कहाँ पे पड़ रही होंगी? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वर्ष में कम से कम एक बार ऐसा समय आता है जब सूर्य की किरणें बिल्कुल बीचों बीच में पड़ रही होती हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यानी भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधे पड़ रही होंगी। ये इसका एरिया है, मैंने लाल डॉट कलर से बना दिया है। ठीक है, इस समय क्या हो रहा होगा? सूर्य का तप सर्वाधिक प्राप्त होगा। सूर्य की किरणें जो हैं सर्वाधिक प्राप्त हो रही होंगी, और आपको पता है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें सर्वाधिक प्राप्त होती हैं वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे वो पूरा एरिया गर्म होगा। वहाँ पे क्या होगी? हीट ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या बताया कि वहाँ पे कम से कम एक बार वर्ष में सिर के ठीक ऊपर सूर्य होगा, और क्या होगा? इसलिए यहाँ पे सूर्य से सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होगा। सूर्य की किरणें सबसे अधिक प्राप्त होंगी, तापमान ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्या होगा? ये पूरा एरिया जितना आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या होगा? उष्ण होगा, गर्म होगा।
इसलिए इसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाने वाला जितना भी अक्षांशीय ये इलाका है, ये इतना एरिया है, ये क्या है, उष्णकटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यह है उष्णकटिबंध क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्यों था? क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये पूरे एरिया में सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर रही हैं, बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। जब सूर्य की किरणें जिस एरिया पे पृथ्वी के एकदम सीधे पड़ती हैं, वहां पे क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है। वहां पे सूर्य तप ज्यादा प्राप्त हो रहा होता है, वहां पे ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी, वहां गर्मी ज्यादा होगी। इसलिए क्या होगा, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप होता है और इस पूरे एरिया को, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं? उष्ण माने होता है गर्म, कटिबंध माने क्या होता है, क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र कैसा है, गर्म क्षेत्र है, इसलिए इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का तप बिल्कुल सीधे प्राप्त हो रहा होता है, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधे प्राप्त हो रहा होता है। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ेंगी, वहां पे क्या हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा कि नहीं, वो एरिया बिल्कुल ही हीट मारेगा, गर्म हो जाएगा, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है हमारी पृथ्वी का। इसके आगे दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? इसके आगे हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंध, यानी ऐसा इलाके की जहाँ पे क्या ठंडक भी हो और गर्मी भी हो, सामान्य रूप से हो, ना बहुत ज्यादा ठंडक हो ना बहुत ज्यादा गर्मी हो, उसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए अंत में जाते जाते एक बार फिर से हम थ्योरी पे ध्यान देंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ये मैंने आपको पृथ्वी के पूरे एरिया के बारे में बताया। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर, तो वो हमारा हमारा क्या कहलाता है, वो एरिया हमारा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तर की ओर जा रहे हैं। और जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो हमें दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और क्या होता है, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर हमारी पृथ्वी से भूमध्य रेखा से ठीक ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री अक्षांश इसको हम बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाने पर हम उस अक्षांश को क्या कहते हैं, नाम देते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पे उसे हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं या मकर व्रत बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पूरा एरिया होता है, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। फिर देखिए जो मैंने यहाँ समझाया वही हमारी थ्योरी में था। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य यानी दोपहर का सूर्य, ठीक है ना, वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, ठीक सिर के ऊपर होता है, यानी बिल्कुल सीध में होता है हमारे, ठीक है। इसलिए यहाँ सूर्य से सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, अतः इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की मदद हो सके। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में शीतोष्ण कटिबंध के साथ में।